भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। तो दोस्तों आज सुबह के इस वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं और आप सब इसको पूरा जरूर देख लेना। ब्लॉक स्तरीय ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला के आयोजन के संबंध में एक यहां पर ये कैलेंडर टाइप का निकला है, जो 29 जनवरी को काफी जगह इस ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन करना है, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो प्लीज पूरा देखना और जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिएगा यहां पर एक तरफ लिखा हुआ है सत्र और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सत्र का विवरण। तो जो पहला सत्र है स्वागत तथा उत्सव के उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण 15 मिनट के लिए होगा, और उसके बाद में बाकी जो दूसरा आता है तो उसमें है पूर्व में संपन्न बैठक के विभिन्न बिंदुओं के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की जाएगी सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो इसमें इसके विवरण के बारे में अगर हम बात करें तो नवंबर 2021 में आयोजित कार्यशाला में शिक्षक संकुलन द्वारा बनाए गए टीएलएम इसको स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बनाया गया है या नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ 14 अक्टूबर 2021 से लेकर 17 जनवरी 2022 तक आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 4 वर्ष के, 4 से 5 वर्ष के और 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनके नामांकन और केंद्रों के खुलने की स्थिति में बच्चों की औसत उपस्थिति की समीक्षा सीडीपीओ महोदय के द्वारा की जाएगी। तो पहला सत्र आपका ये रहेगा। और बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की, तो उसमें है यहां पर सत्र की प्री प्राइमरी आयु वर्ग में अधिगम संप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु आकलन संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा। अगर इसके विवरण की बात करें तो 2020-21 में ईसीसी पर प्रशिक्षित जो सुपरवाइजर हैं, जो बीएलटी हैं, उनके रूप में प्रशिक्षित जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, एआरपी वाले हैं, इस सत्र को वो लोग जो है यहां पर लेंगे, यानी वो इसमें भागीदार बनेंगे। फिर बात करते हैं तीसरे वाले पॉइंट की। तो देखो बात करते हैं हम तीसरे वाले पॉइंट की, तो इसमें प्री प्राइमरी से जो संबंधित आवश्यक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता के लिए कार्य योजना का निर्माण करना है, और स्कूल और जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी सेंटर हैं, यानी जो प्राथमिक विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सत्र टाइप का रहेगा। और इसके विवरण की अगर बात करें तो प्री स्कूल किट के अतिरिक्त अगर अन्य संसाधनों की आवश्यकता है, जैसे कि पजल है, स्टोरी बुक है, तो इस स्थिति में निर्देशित जो फॉर्मेट है उस पर विद्यालयवार और केंद्रवार सूची बनानी होगी। तो यहां पर ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र बोलो या स्कूल बोलो जहां पर जो प्री किट दी गई है उसके अलावा भी अगर कुछ जो है जरूरत पड़ती है, कुछ भी सामान की, संसाधनों की, तो जैसे कि पजल है या स्टोरी बुक है, तो उनकी भी सूची बना लो। जिनको नहीं मिली है यानी उनको भी वो दे दी जाए। इधर बात करते हैं चौथे वाले पॉइंट की। लिखा है बाल वाटिका और गतिविधि कक्षा कक्ष में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हेतु चिन्हीकरण किया जाना है। और बात करें अगर विवरण की, तो शिक्षक संकुलन सदस्य द्वारा अपने स्कूल में जो स्कूल कक्ष के अतिरिक्त होंगे, गतिविधि कक्षा कक्ष हेतु कक्षा कक्ष का चिन्हांकन किया गया है या नहीं, अगर हां तो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुलनवार विद्यालयों की सूची प्राप्त की जाएगी। तो यह इनका चौथा पॉइंट है। बात करते हैं पांचवें वाले पॉइंट की, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके नामांकन और नियमित उपस्थिति एवं प्री प्राइमरी शिक्षा में समुदाय की भूमिका आदि बिंदुओं को चिन्हित करते हुए संबंधित नोडल शिक्षक संकुलन के सदस्य द्वारा संकुलन की विस्तृत कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। अगर बात करें डिटेल से विवरण की समझने के लिए, तो आंगनबाड़ी केंद्रों के संदर्भ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है, केंद्र का नाम, बच्चों का नाम, देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम और केंद्र का नाम,
बच्चों का नाम, उपस्थिति आदि की समस्त आवश्यक सूचनाओं की सूची निर्देशित फॉर्मेट के अनुसार अपने हस्ताक्षर व दिनांक के साथ में लेकर आएं। तो यहां पर बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संदर्भ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है वो केंद्र का नाम और बच्चों का नाम, उपस्थिति आदि की समस्त सूचनाओं को निर्देशित फॉर्मेट पर लेकर के आए, जो आपको निर्देश स्वरूप फॉर्मेट दिए जाएंगे। साथ ही कहना है कक्षा 1 के संदर्भ में संबंधित अध्यापक, विद्यालय का नाम, बच्चों का नाम और उपस्थिति आदि की समस्त आवश्यक सूचनाओं की सूची निर्देशित जो है फॉर्मेट के अनुसार अपने हस्ताक्षर और दिनांक के साथ में लेकर के आए। यानी दोनों लोगों के लिए अलग है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने केंद्र का नाम, बच्चों का नाम और इस तरह से सब लेकर के आएंगे। अध्यापक अपने हिसाब से अपना लेकर के आएंगे, विद्यालय का नाम, बच्चों का नाम और उपस्थिति आदि की समस्त आवश्यक सूचनाओं की सूची। इधर बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और अध्यापक समस्त सूचनाओं को संकुलन सदस्यों को उपलब्ध कराएंगे। संकुलन सदस्य द्वारा बीईओ को समस्त सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। फिर बात करते हैं छठे वाले पॉइंट की। यहां पर है प्री प्राइमरी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में क्रियान्वयन किए जाने की स्थिति की समीक्षा, जिसमें प्री स्कूल एजुकेशन किट और ईसीसी मैनुअल आदि पर सीडीपीओ के द्वारा समीक्षा की जाएगी। साथ ही लिखा हुआ विवरण में कि सीडीपीओ के द्वारा शिक्षक संकुलन को यह सूची उपलब्ध कराई जाएगी कि कितने आंगनबाड़ी केंद्रों पर आईसीडीएस के द्वारा दी गई ईसीसी सामग्रियां उपलब्ध नहीं है, यानी जो प्री प्राइमरी के तहत किट मिलनी थी वो कहां कहां उपलब्ध नहीं है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रिंटेड सामग्रियां उपलब्ध नहीं है वे आईसीडीएस की वेबसाइट www.balvikasup.gov.in के रिसोर्सेज टैब से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आईसीडीएस के द्वारा निर्मित बाल पिटारा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए और अभिभावकों के साथ में साझा करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को भी अवगत कराया जाएगा। साथ ही बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि 7 नंबर वाला है। इसमें कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अभिभावक बैठकों के आहूत किए जाने की स्थिति, यानी सीडीपीओ संबंधित विकास खंड के द्वारा समीक्षा इसका किया जाएगा। तो उसमें लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों में गतिविधियां कैलेंडर के अनुसार आयोजित अभिभावक बैठक, इन सब की सूचना निर्देशित जो है फॉर्मेट पर उपलब्ध कराएं। तो अब चलते हैं 8वें वाले पॉइंट पर, और 8वें में लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प के लिए नवंबर माह में तैयार किए गए आंगनबाड़ी केंद्र कायाकल्प योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को संतृप्त किए जाने की स्थिति, और इसमें जो है डिटेल से विवरण में लिखा है कि कायाकल्प योजना से संबंधित सूचनाएं निर्देशित फॉर्मेट के अनुसार उपलब्ध कराएं। 9वें में आया है भारत सरकार द्वारा निर्देशित रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत 5 से 6 वर्ष वाले इनकी जो है आयु वर्ग के बच्चे, इनकी गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया जाए। साथ ही 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, विवरण में दिया है। 10वें में है कि प्रत्येक शिक्षक संकुलन द्वारा अपने संकुलन के विद्यालय में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा का प्रस्तुतिकरण होगा, और यहां पर विवरण में आया है कि विद्यालय में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का निर्देशित फॉर्मेट के अनुसार प्रस्तुतिकरण होना है। साथ ही लिखा है 11वें में कि विद्यालय की तैयारी और ईसीसी पर जो है आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण, ईसीसी कार्यशाला, हमारा आंगन हमारे बच्चे, इनका जो है प्रबंध पोर्टल पर समीक्षा, और साथ ही लिखा है इसमें जो है योजना की समीक्षा जो है विवरण में। नीचे लिखा है कार्यशाला का फिर समापन हो जाएगा। तो इस तरह से एक कार्यशाला का जो आयोजन होना है ईसीसी से जुड़ी हुई है, और 29 जनवरी को एक काफी जगह होगी, और इसके बारे में आपको पूर्व में भी कई आदेश दिखाए गए हैं। इस वाली जानकारी को गीता त्रिपाठी बहन आती है महाराजगंज से, और उन्होंने भेजा था। धन्यवाद दोस्तों।